जय श्री कृष्णा। हम सभी ने बचपन से हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई की कहानी सुनी है, जिसमें भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर देते हैं। ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें हम सुनते रहे हैं। ये साधारण कहानियां नहीं हैं, बस इनमें छुपे महान संकेतों को समझने की आवश्यकता है। इनके मर्म यदि मन में आ जाएं, तो जीवन की बहुत सी उलझनों का समाधान हो सकता है। मगरमच्छ की ये कहानी कुछ नए अर्थ बताती है, तो आइए उनमें से कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गज यानी हाथी जब अपने परिजनों और कुटुंबजनों के साथ जल विहार करने आता है, तब मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है और गहरे जल में ले जाने लगता है। हाथी उससे संघर्ष करता है और तब उसके परिजन भी उसे छुड़ाने में उसकी बहुत मदद करते हैं, पर उसे कोई नहीं छुड़ा पाता और फिर सारे परिजन उसे उसी हाल में छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। इससे हमें पहली सीख मिलती है कि कोई आपके साथ मरने वाला नहीं है। एक समय तक ही सबको हमदर्दी रहती है, जब तक अपना नुकसान नहीं हो रहा है। स्वार्थी दुनिया अंततः साथ छोड़ ही देती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते हाथी थक जाता है और उसे अपनी ताकत और इस निस्सार संसार से जब कोई सहायता नहीं मिलती, तब वो प्रार्थना का सहारा लेता है और उसी सरोवर से कमल का फूल उखाड़कर भगवान विष्णु को आर्त भाव से पुकारता है। इससे हमें दूसरी सीख मिलती है कि अपने पुरुषार्थ और अपनी हैसियत का कभी अभिमान न करें। कोई और ऐसी सत्ता है जिसकी हम सब पर नजर है, जिसके हाथों में वक्त और हालात बनाने और बिगाड़ने की डोर है, और वही सबका नियंता है। अब उस कहानी में अंत में उसकी प्रार्थना से भगवान आकर के उस मगरमच्छ का वध करके उसे उसके भीषण कष्ट और मृत्यु भय से मुक्त करते हैं। इससे हम तीसरी सीख सीखते हैं, संसार में रहो, सब काम करो, लेकिन अंत को कभी न भूलो और विश्वास, प्रेम और श्रद्धा रखो कि बुरे वक्त में वही एक परम शक्ति है जो संबल देती है और भयानक कष्ट से उभारती है। उसके प्रति विश्वास इतना प्रबल हो कि मौत के मुंह में जाकर भी भय व्याप्त न हो। जय श्री कृष्णा।